अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इकरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज एक ऐसी बात करना चाहती हूं जो मेरे क्लिनिक में बर सामने आती है और काफ़ी कपल्स इससे परेशान होते हैं। बहुत से पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, जब हम हस्बैंड वाइफ का रिश्ता करते हैं तो शोहर का सरा मादा बाहर निकल जाता है, लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है और सेमे वजाइना के अंदर डिपॉजिट होता है तो कुछ देर बाद वो जमने लगता है। उसके बाद वो दोबारा हल्का होता है ताकि उसमें से स्पर्म्स निकाल के आगे मूव कर सकें। अल्लाह ताला ने स्पर्म्स के अंदर ये खासियत रखी है कि वो हमेशा आगे की तरफ चलते हैं, पीछे नहीं जाते। जब स्पर्म्स वजाइना से सर्विक्स क्रॉस करते हैं तो वो उतेरस के अंदर एंटर करते हैं और फिर फॉलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सर्विक्स को पार कर लेते हैं, उनका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उटरस और ट्यूब्स का एनवायरनमेंट उन्हें ज़िंदा रखने में मदद देता है और वो वहाँ 5 से 70 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। जबकि अगर स्पर्म्स सिर्फ वजाइना में ही रह जाएं तो उनकी लाइफ सिर्फ 3 से 4 घंटे तक होती है। अब जो मादा बाहर निकालता है वो तमाम स्पर्म्स नहीं होते। असल में सेमेन एक फ्लूइड होता है जो कुछ देर के लिए स्पर्म्स को एनर्जी देता है ताकि वो आगे मूव कर सकें। जो मादा बाद में बाहर आता है उसमें ज़्यादातर डेड या इमोटाइल स्पर्म्स होते हैं। हमने एक स्टडी में देखा कि जब सेमेन वजाइना में डाला गया और आधे घंटे बाद फलोपियन ट्यूब्स का सैंपल लिया गया तो उसमें एक्टिव स्पर्म्स मौजूद थे। इसका मतलब है कि स्पर्म्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और आधे घंटे में ही ट्यूब्स तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तो फ़ौरन उठने से बेहतर है कि आधा घंटा लेते रहें। लेकिन अगर फ़ौरन भी उठ जाएं तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि सेमेन जम जाता है और उसमें से स्पर्म्स निकलकर आगे मूव करते हैं। बहुत सी औरतें ये सोचती हैं कि शायद उनकी बचादनी बैंड है या सेमेन पतला है, इसलिए बाहर निकाल आता है। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। सेमेन पहले जमता है, फिर हल्का होता है ताकि स्पर्म्स उसमें से निकाल के अपनी मंजिल तक जा सकें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो प्लीज़ एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वो आपको चेक करके बता सकेंगे कि कहीं सर्विक्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं, जैसे पोलिप या स्टेनोसिस। अगर सब कुछ ठीक हो तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। हो सकता है असली वजह कुछ और हो जो प्रेगनेंसी में रुकावट डाल रही हो। अगर हम सिर्फ इसी कन्फ्यूजन में वक्त ज़ाया करते रहें तो असल मसला छुप जाता है और फिर लोग आईयूई जैसे महंगे ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, जबकि ज़रूरत किसी और चीज़ की होती है। तो प्लीज़ दिल से ये वहम निकाल दें कि बाहर निकालने वाला सेमेन ही प्रेगनेंसी ना होने की वजह है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखें और किसी भी कन्फ्यूजन में एक्सपर्ट से ज़रूर राब्ता करें।